बहुत बहुत थैंक्स। और सभी सुख शांति की बहनें, हमारे सबसे पहले तो सूक्ष्म वतन निवासी बाप दादा तथा प्यारी सरला दीदी, सूक्ष्म में जो अभी भी गाइड कर रही है आप सबके हर कर्म को संपन्नता की ओर ले जाने के लिए, वो भी नित्य पुरुषार्थी है। साथ ही साथ हमारे आदरणीय नेहा दीदी, अमर बहन, सुख शांति की सभी बहनें तथा संबंधित सेंटर्स की सभी बहनें, बहुत बहुत स्वागत है आज शाम के सत्र के अंदर। और बहुत अच्छा विषय भी आप लोगों ने चुना है, क्योंकि वर्तमान समय अगर देखा जाए तो आवश्यकता इसी चीज की है। मेन बात, जैसे कहा लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन माना छुट्टी है, परंतु कई बार कई लोग ये समझ लेते हैं अब तो छुट्टी हो गई, चलो आराम करो, कोई आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। लेकिन ये याद रहे कि ये छुट्टी जो है परीक्षा के बाद वाली छुट्टी नहीं है, परीक्षा के पहले वाली छुट्टी है। परीक्षा के बाद वाली छुट्टी तो हमें स्वर्ग में मिलेगी मिलेगी, लेकिन जो परीक्षा के पहले वाली छुट्टी है, ये छुट्टी विशेष तैयारी करने के लिए एवर रेडी। अब जैसे बाबा कहते बिल्कुल बज गया है, तो एवर रेडी हो जाए। अंतिम तैयारियां अपनी जो करनी है वो तैयारी हम कर सके, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उस पर रिवाइज करके जो अपने आप को तैयार करना है उस समय के लिए, वो छुट्टियां है। और इस छुट्टी में कभी कभी कईयों को, जैसे दुनिया में भी एग्जामिनेशन के पहले वाली छुट्टी में कईयों को स्ट्रेस भी हो जाता है, परंतु यहाँ बाबा के बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि बहुत समय से हमने एक आश की थी और इसीलिए फाइनल पेपर के पहले बाबा ने ये समय दे दिया। क्योंकि अब तक हमारी ये शिकायत बनी रहती थी कि क्या करे, टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी है। हम भी ये कहते थे, पुरुषार्थ जिस तरह से करना होता है, टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं है। लेकिन जैसे बाबा ने हर बच्चे के मन की आवाज को सुनते हुए ये विशेष समय हम सभी को दिया है, ताकि कोई भी उलझना बाबा के लिए न रहे कि हम तो करना चाहते थे लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिला था। तो इसीलिए अब भगवान के प्रति कोई उलझना नहीं रहेगा। अब भी अगर हमने तैयारी में थोड़ा बहुत अगर कमी किया तो ये हमारी ही वजह होगी। बाबा तो कहेगा मैंने तो टाइम दिया था, और काफी टाइम दिया है। साथ ही साथ इस सीजन के लास्ट दो जो मुरलियां चली, उसमें भी बाबा ने जो अभ्यास विशेष करने के लिए कहा कि 8 बार हर एक 5 स्वरूप का अभ्यास करें और 24 बार आकारी निराकारी स्थिति का अभ्यास करें। क्योंकि इस निराकारी स्थिति के द्वारा ही हम अपने अंदर एक ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हैं, कि जिस ज्वाला के माध्यम से ही हम अपने जो भी छोटे छोटे अगर कोई कमजोरियां भी है
उसको भी अभी दूर करने का यही समय को, यही मौका को हो, ये बाबा ने जैसे हमें विशेष रूप से दिया हुआ है। अब जैसे कहते हैं कि ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी यानी अग्नि, क्योंकि अग्नि में ही रूप रंग सब कुछ परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध स्वच्छ होकर के हम तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहली अग्नि जो हमें प्रज्वलित करनी है अपने अंदर, वो है लगन की अगन। लगन की अगन को प्रज्वलित करना है। लगन का मतलब क्या है? तो जैसे दुनिया में भी जब कोई विवाह करता है तो उसको कहते हैं लगन, भाई आज हमारे घर में लगन है। तो लगन माना जहां प्रीत, दो आत्माओं की एक प्रीत जुड़ती है, और वो प्रीत ऐसी होती है कि भले वो व्यक्ति के बारे में कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी उससे एक दिल की प्रीत जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ बाबा जो है, जैसा है वैसे हम भी बाबा को जानते हैं, और बाबा भी हम जो है जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार करते हैं। सबसे सुंदर प्रीत अगर है तो वो है ही साथी की प्रीत कहो, साजन की प्रीत कहो। तो बाबा के साथ की भी लगन नेचुरल रूप में तब लगती है जब हम ये संबंध विशेष जोड़ देते हैं। बाबा कई बार कहते हैं माता पिता, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंध को तो हम नेचुरल याद में लेते ही है, लेकिन ये तीन संबंधों में एक लगन की अगन नहीं होती है। अगन माना एक तीव्रता, मिलन की तीव्रता, साथ होने की तीव्रता, जो बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं मुरलियों में भी, आशुक माशुक का। तो ये तीव्रता जो है, मिलने की तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं लगन। और जहां लगन होती है तो फिर एक पल भी ऐसा नहीं कि जब हम मन से भी एक दूसरे से जुदा हो। तो इसी तरह ज्वाला स्वरूप होने के लिए सबसे पहली तो इतने तीव्र बाबा के साथ की एक मिलन की निरंतर अग्नि प्रज्वलित रहे। तो लगन माना वो रिश्ता जिस रिश्ते से कोई भी व्यक्ति अपने आप को भी अगर अलग करना चाहे तो भी अलग हो नहीं सकता है। मन से निरंतर जुटे हुए, और इसीलिए बाबा कहे कि जब ऐसी लगन अंदर में लगती है, ऐसी तीव्रता अंदर में प्रज्वलित होती है, तब हम योग में भी कुशल हो जाते हैं। बाबा की बीच में एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि एक होते हैं योग लगाने वाले योगी और एक होते हैं योगी जीवन वाले योगी। योग लगाने वाले योगी तो बहुत होते हैं, थोड़ी देर योग लगाते हैं, उसके बाद वियोग। लेकिन बाबा को ऐसे योगी चाहिए जो योगी जीवन निरंतर बना रहे। और इसीलिए बाबा ने ये जो 24 बार अभ्यास की बात की कि आकारी निराकारी, आकारी निराकारी, इसना जाता रहे घंटे में,
तो हर घंटे के लिए नेचुरल है कि वे करना है, तो घंटा पूरा होने से पहले बार बार व्यक्ति अटेंशन देता रहता है कि कहीं ये घंटा मेरा मिस ना हो जाए। तो इस तरह से निरंतर हमारी ये अभ्यास, दृढ़ता वाला अभ्यास हमारा बनने लगे, क्योंकि ऐसा जब अभ्यास हमारा होगा तभी तो ये लगन की अगन हमारी प्रज्वलित होगी और योग में हमारी कुशलता बढ़ेगी, जिसके माध्यम से ही आंतरिक सेटिस्फैक्शन सहज स्वाभाविक रीति से हो जाएगी। इसलिए बाबा कहे ये है लगन। लेकिन उस लगन के बाद दूसरा स्टेप होता है, अगन से भी पहले, वो है मगन। मगन माना समा जाना, रमा रहना, उसमें खोए रहना। तो ये बाबा कहे जहां लगन होंगी, ऐसी एक तीव्र अंदर की इच्छा होगी मिलन की, फिर धीरे धीरे उस मिलन में रमे रहेंगे, समाये रहेंगे, जैसे हम और बाबा, तीसरा न कोई। और जब ऐसी मगन की स्थिति आ जाती है तब वो अग्नि हमारी अंदर से प्रज्वलित होती है। और अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब वो निरंतर अंदर से ही क्या करती है, परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ कर देती है। आत्मा जैसे सच्चा सोना बनने लगती है, मुलम्मा बन जाती है, और जो भी परिवर्तन है, कोई भी पिछला जन्म का संस्कार जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है, वो पिछले जन्मों के संस्कार कहो, इस जन्म के संस्कार कहो, कोई भी ऐसी कमजोरी कहो, कोई भी हिसाब किताब कहो, उसको भस्म करना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि लगन में मगन, और ये मगन ही अग्नि को प्रज्वलित करती है। और ऐसी शक्तिशाली याद जिसको कहा जाए लाइट हाउस, माइट हाउस की स्थिति हो निरंतर, और लाइट हाउस माइट हाउस की ऐसी स्थिति कि जिसमें बस बाबा की वो रेडिएशन कहो, बाबा की सकाश कहो, निरंतर मुझे प्राप्त हो ही रही है, जैसे मुझ में समाती जा रही है। और बाबा के साथ का एक पल भी ऐसा नहीं जो हम अलग है। साथ ही साथ ये महसूस करेंगे कि जैसे इतना निर्मलता अंदर में आ गई है, शुद्धि आ गई है, कोई भी चीज हमें अंदर से विचलित नहीं कर सकती है। तो कोई ना कोई संबंध जिसमें तीव्रता हो, वो संबंध बाबा के साथ जोड़ करके उस संबंध के प्रति की लगन हमारी विकसित हो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये लगन की अगन को प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं, जिसमें एकदम जैसे बीज स्वरूप फुल पोटेंशियल जिसमें समाई हुई हो, और जैसे सारे 84 जन्मों का पाठ जिसके अंदर समा गया, और इतनी पावरफुल स्टेज, और सारे विचार जो है वो शांत हो जाते हैं, स्वीट साइलेंस की स्थिति है, जिसमें हल्कापन अंदर में है, कोई भी भारीपन नहीं है, कोई विचार इधर उधर नहीं हो रहा है, और जहां मन हमारा इतना शांत और एकाग्र हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी वो एक कहानी आती है कि एक बार एक माशूक अपने आशिक से मिलने के लिए आता है, नहीं, आशिक जो है वो माशूक से मिलने के लिए जाता है,
तो उसने दरवाजे पर ठक ठक किया, तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा मैं। तो दरवाजा नहीं खुला। वो बड़ा आश्चर्य कि भाई पूछा भी, मैंने बताया भी, और फिर भी दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद इधर उधर घूम करके आकर के फिर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं हूं। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। वो व्यक्ति चला गया। लेकिन जब मिलन की इच्छा तीव्र हो गई, फिर जाकर के नॉक किया। अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा, तू ही तू है और कोई नहीं। माना जहां ये लगन की अगन हो तो मैं संपूर्ण भस्म हो जाता है। जिसको लोगों ने कहा आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, लीन तो नहीं होती है लेकिन उस स्नेह में ऐसे समा गए कि मेरा अस्तित्व जैसे मिट गया, मेरा अस्तित्व है ही नहीं। और मैं बाबा के प्यार में, स्नेह में जिस तरह समा जाऊं, समान हो जाऊं, ऐसा डिफरेंस महसूस ही ना हो कि मैं अलग हूं, बाबा अलग है। इस तरह उसकी याद में, प्यार में समाने वाली स्थिति हो, और जिस समाने वाली स्थिति में समान बनना, संस्कारों में समान बनना, रूप में समान हो जाना, हर बात में समान हो जाना, इसको कहते हैं ज्वाला स्वरूप। मिलन की अगन इतनी तीव्र तेज हो कि मैं नहीं रहूं, समाप्त हो जाए, वो मैं सारा पिघल जाए। अभी मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी, तो 86 की मुरली है, 87 की मुरली है, शिवरात्रि की मुरली 87 की ही नहीं, 86 की मुरली है। तो उसमें बहुत अच्छी बात बाबा, ब्रह्मा बाबा की विशेषता बता रहे थे। रूह रूहान चल रही थी बाप दादा की जैसे वतन में, और वो वतन की रूह रूहान बाबा आकर के बच्चों को सुना रहे थे। और उस रूह रूहान में बाबा ने बहुत अच्छी बात बाबा की विशेषता में बताई कि ब्रह्मा बाबा जब से निमित्त बने, शिव बाबा का रथ बने, उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया लाइफ में। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। आज दुनिया के गुरुओं को हम देखते हैं, उनका मैं और भी बढ़ जाता है, परंतु बाबा ने जिंदगी में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। दादी जी के लिए तो हम सभी जानते ही है, प्रकाशमणि दादी जी के लिए, कि बड़ी दादी जी ने भी कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमेशा कहती थी दादी का ये विचार है, दादी ये चाहती है। मना उस मैं को सदा दादी के जो निमित्त है, जिसको भगवान ने निमित्त बना, उसमें समा दिया था। खो गई थी उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने संस्कार, इसीलिए कभी कार्यान्वित नहीं हुए। कोई पिछले जन्म के संस्कारों ने भी कोई कार्य नहीं किया, इंटरफियर नहीं किया। तो दादी जी के लिए तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए भगवान सर्टिफिकेट दे और उनकी विशेषता बताए कि जब से ये निमित्त बना, उसने जिंदगी में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। जहां अगर अपना विचार बताना भी होता था तो भी यही कहते थे ब्रह्मा बाबा कि बाप ने ये कहा है तो बाबा को आगे कर देना। बाबा ने हम बच्चों को भी कहा है कि बच्चे हर बात में
बाप को आगे करो तो कभी पाप नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम बार बार उन पुरानी स्मृतियों में आ जाते हैं और मैंपन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा की संपन्नता का राज यही है कि जो संपूर्ण बाप समान के, जिसके लिए भगवान भी इतना रिस्पेक्ट रिगार्ड रखे, वो इसलिए क्योंकि उस मैंपन को संपूर्ण गला दिया था बाबा ने। और जब तक ये गलेगा नहीं तब तक हमारा कोई ना कोई संस्कार, कोई ना कोई कमजोरी उभरती ही रहेगी। इसीलिए उस मैंपन को समाप्त कर देना और बाबा ही बाबा हो, ये मिलन की तीव्रता है कि जहां मैं समाप्त, बस बाबा ही बाबा है, ऐसी अगन हमारी क्रिएट हो जाए, तब हम बाप समान सहजता से बन सकते हैं। दूसरा, अग्नि कुंड में होता है। यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि होती है, क्योंकि हमेशा रूप रंग सब कुछ परिवर्तन करने के लिए अग्नि बहुत आवश्यक है। तो एक अग्नि लगन की अग्नि है, दूसरी अग्नि यज्ञ कुंड की अग्नि है। और यज्ञ कुंड की अग्नि के अंदर जो अग्नि है वो किस चीज की है? जो शुद्धिकरण करती है। लोग इसीलिए जब नया मकान लेते हैं तो यज्ञ हवन करेंगे। क्यों? तो कहते हैं घर के अंदर अगर कोई भी इविल वाइब्रेशन होता है, कोई भी इविल स्पिरिट्स के वाइब्रेशन होते हैं, कोई भी अशुद्धि वाइब्रेशन में होती है, तो वो सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाए, उसके लिए यज्ञ हवन करते हैं। लेकिन बाबा ने तो ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है कि जिसका हवन कुंड इतना विशाल है, जो इतनी आत्माओं का शुद्धिकरण कर रही है। लेकिन इसमें जो अग्नि है, वो अग्नि जो बाबा ने प्रज्वलित की है, जिससे शुद्धिकरण हो रहा है, वो है पवित्रता की अग्नि, ब्रह्मचर्य की अग्नि। और बाबा तो यहां तक कहते हैं खाली ब्रह्मचर्य की या पवित्रता की अग्नि नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी बनने की अग्नि। तो पवित्रता वो अग्नि का काम करता है जिससे हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक संस्कार के, स्वभाव के वाइब्रेशन भी अगर है तो उस वाइब्रेशन को भी जैसे भस्म कर देता है। पवित्रता के अंदर भी वो ताकत है, वो लाइट है। इसीलिए देवताओं के तो चारों ओर वो पवित्रता का ऑरा दिखाते हैं, लाइट का ऑरा के रूप में उसको स्पष्ट करते हैं। लेकिन बाबा ने हम आत्माओं को इतना प्योर बनाया, तो यही तो संस्कार वहां जाता है कि हमने भी अपने चारों ओर वो पॉजिटिव ऑरा जो हमारा बनता है, वो पॉजिटिव ऑरा बनता ही है पवित्रता की लाइट से। आत्मा की ओरिजिनलिटी यही है। और इसीलिए इस हवन कुंड के अंदर, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के हवन कुंड में अश्व को जला देना, पुनः वही बात आई कि उस मैंपन को गला देना और आत्मा को इतना शुद्ध पवित्र बना देना ताकि कोई भी पुराने संस्कार हमारे रहे ही नहीं। बाबा की मुरलियों में अक्सर हमने सुना है कि बाबा कहते हैं नेगेटिव तो इम्प्योरिटी है ही है। बाबा की कई मुरलियों में हमने ये भी सुना है कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। लेकिन आज बाबा की 87 की एक मुरली में पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने बहुत गहराई की बात कही कि अगर पुराने संस्कारों के वश कोई ऐसी यादें भी आती है जिसमें मन विचलित होता है, पुरानी याद अच्छी याद है
यज्ञ के चरित्र की यादें हैं वो बात अलग है, जो अंदर में खुशी बढ़ाए, लेकिन कोई ऐसी देह या देहधारी के संबंधित पुरानी यादें हैं, अगर ये पुरानी पास्ट की यादें भी अगर आती है, ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, जो आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन होने नहीं देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को इस यज्ञ हवन कुंड में, अविनाशी रुद्र ज्ञान हवन कुंड में अपने आप को इस तरह से स्वाहा करें हम, और ऐसे स्वाहा हो जाए जो देह सहित देह के सर्व संबंधों की सब प्रकार की यादें भी भस्म हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी पुरानी यादें भी अगर होंगी, ज्ञान से पहले के संस्कारों की यादें भी अगर होगी, तो वो भी कैसे इमर्ज होकर के हमारे सामने आ जाएंगी ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये यादों को भी समाप्त करना है अंदर से। तब कहा कि हवन कुंड के अंदर भी अग्नि होती है। तीसरी अग्नि जो होती है, तीसरी अग्नि जो होती है जैसे सूर्य के अंदर अग्नि होती है, और इसीलिए जब सूर्य के अंदर अग्नि है और इतनी पावरफुल अग्नि है कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि योग के चित्र के अंदर भी हम लोग दिखाते हैं कि जितनी उन किरणों को एकाग्र करेंगे, तो जैसे ही एकाग्र करते हैं वहां से वो कागज जलने लगता है। भावार्थ ये कि ज्वाला स्वरूप होने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जितना मन की एकाग्रता की स्थिति होगी, उतना ही हम बहुत सहज रीति से अपने पास्ट के संस्कारों को, पूर्व संस्कारों को, या इस जन्म के अभी के भी अगर कोई कमजोरी के संस्कार है या कोई हिसाब किताब है, उसको सहजता से जला सकेंगे। तो ये समय जो बाबा ने दिया है कि कम से कम हम अपने अंदर ऐसी एकाग्रता और एकांतवासी होने के लिए उस अग्नि को प्रज्वलित करें। एकाग्रता और एकांतवासी होने के लिए आधार जो जरूरी है, वो आधार है कि जितना अंतर्मुखी होकर के हम रहते हैं, जितना उस स्वीट साइलेंस स्थिति में हम अंदर में रहते हैं, जितना अपने आप को उस स्थिति में समा लेते हैं, और जो बाबा हमेशा जब भी बाबा की ड्रिल सुनते हैं, तो बाबा की हर ड्रिल के अंदर लास्ट में कम से कम 4-5 साल बाबा ने, 2 साल से पहले तक जब बाबा 2018 से पहले 4-5 साल लगातार बाबा हर मुरली के बाद ड्रिल कराते थे, और जो ड्रिल कराते थे उस ड्रिल के अंदर बाबा यही महावाक्य उच्चारण करते थे कि 1 सेकंड में, और जब 1 सेकंड बाबा कहते, माना हमारा समय ऐसा होना चाहिए जो बस 1 सेकंड तक हम पहुंच जाए, कि बस, क्योंकि अंतिम पेपर जो है वो तो 1 सेकंड का ही आना है, तो इसीलिए 1 सेकंड तक पहुंचना है हमें। और उस 1 सेकंड तक क्या बैठे, 1 सेकंड में सोचा बस निराकारी स्थिति, और हम निराकारी स्थिति में चले जाए। ये है 1 सेकंड वाला पुरुषार्थ, कि बाबा कहे 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 1 सेकंड में जिस स्थिति में हम
अपने आप को स्थित करना चाहे, बस उसी स्थिति में सहजता से स्थित हो जाए। 1 सेकंड कहा, माना बस में अशरीरी आत्मा उस निराकारी स्थिति में स्थित हो गई। और कितनी देर हम उसमें स्थित हो पाते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन हमारा बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड कहा तो 1 मिनट के बाद मन लगता है, तब तक तो बाबा कहे फेल हो जाएंगे। इसीलिए एकाग्रता हमारी ऐसी हो जो बस 1 सेकंड वाली स्टेज तक पहुंच जाए। और 1 सेकंड कहा माना मुझे ये बार बार देखना है, जो 24 बार बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, निराकारी आकारी निराकारी आकारी। तो इसलिए कहा कि जब ऐसी 1 सेकंड वाली स्थिति हमारी हो जाएगी, तब जाकर के बहुत सहज रीति से हम उस निरंतर या बहुत काल माना कोई सालों की बात नहीं है, लेकिन योग में जब हम बैठते हैं तो कितना समय की हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। लगातार हम कितने समय तक उस स्थिति में स्थित उषा रह दीदी, 1 सकते। मिनट, अभी हम हाँ जी, डिस्कनेक्ट होने जा रहे हैं। वापिस आप सभी कनेक्ट होइए। बस अभी हाँ 1 जी, सेकंड में हम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ। तो हम यही देख रहे थे, पॉइंट जो चल रही थी कि एकाग्रता की शक्ति हमारी इतनी पावरफुल हो और वो एकाग्रता की शक्ति से अंदर के सारे कीचड़े को सहजता से हम जला सके। ऐसी वो बाबा की सकाश को अंदर लेते जाए और उस 1 सेकंड तक के पुरुषार्थ में हमें पहुंचना है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है, क्योंकि ये बहुत काल का माना लंबे समय तक का जितना हमारा ये पुरुषार्थ होगा, माना कंसिस्टेंसी जितना लंबा समय होगी हमारी पुरुषार्थ की स्थिति में स्थित होने की, ये बहुत काल गिना जाएगा। बहुत काल सालों से नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं और फास्ट सो फर्स्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आते ही अगर उस एकाग्रता को सहजता से जो डेवलप कर लेता है, वो जितनी उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं जब भी योग में बैठते हैं, तो उसका ये बहुत काल का अभ्यास हो गया। तो इसीलिए एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि भाई अंतिम पेपर जो है वो तो उसी पर आधारित है कि अंत समय हमें किसकी याद आई। तो लोग भी यही कहते हैं कि भाई अंतिम समय भगवान की याद आनी चाहिए, तभी हम पास हो जाएंगे। तो उसने सोचा कि अंतिम समय भगवान की याद आए, उसके लिए मैं क्या करूं। तो उसके लिए उसने सहजता से, उसके जैसे ही गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, तो उसने अपने 3 बच्चे थे, तो तीनों बच्चों के नाम भगवान के नाम से रख दिए। एक का नाम रखा राम, ताकि बोले कि अंतिम समय अगर मुझे बच्चे की भी याद आई और मैं कहूं कि भाई राम कहाँ है, तो फिर भगवान की भी याद, क्योंकि भगवान तो भोलेनाथ है, भाई नाम लेने से भी तर जाएंगे। फिर दूसरे का नाम रखा श्याम और तीसरे का नाम रखा कृष्णा। इस तरह से 3 नाम रख दिए उसने। और इसीलिए जब उसका अंतिम समय आया, तो अंतिम समय जो है उसको बच्चों की याद आई। तो जब सारे लोगों को देखा बच्चे ही नहीं दिखाई दिए, तो उसने कहा राम, राम कहाँ है। तो राम पीछे बैठा था, तो आगे आ गया, पिताजी मैं यही हूँ, आपके पास ही हूँ। अच्छा। फिर कहा श्याम, श्याम कहाँ है। तो श्याम भी पीछे बैठा था, वो भी आगे आ गया, पिताजी मैं यही हूँ, आपके पास में ही हूँ। फिर कहा, एकदम तीसरे को नहीं देखा, तो कहा कृष्णा, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा।
तो कृष्णा जैसे बोला तो कृष्णा भी आगे आ गया, पिताजी मैं यही हूं, आपके पास में ही हूं। तो पिताजी कहे अगर तीनों यहाँ है तो दुकान में कौन है? और दुकान कहते ही प्राण तन से निकल गए। तो जो बहुत काल का अभ्यास था वो अंतिम घड़ी आता है, भाई दुकान में कौन है? तुम तीनों यहाँ है तो दुकान में कौन है? तो ये बहुत काल का अभ्यास है, जो निरंतर वो स्मृति थी, दुकान में कोई तो रहना चाहिए। और उसी समय प्राण निकल, तो तीनों के नाम भगवान के नाम से रखने के बाद भी भगवान की याद तो आई नहीं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास दुकान दुकान और दुकान ही था। तब बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हारा भी बहुत काल का अभ्यास जो रहेगा वही अंत समय अंत मते सुगति तुम्हारी सहज स्वाभाविक होने लगेगी। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप में ऐसा बहुत काल का अभ्यास करें। चौथी बात कि ज्वाला स्वरूप योग के लिए अंदर में एक धुन लगनी चाहिए, लगन, अगेन फिर भी कहें धुन कहे। जैसे बड़ी दीदी को धुन लगी थी, बस अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो बुद्धि सहजता से उपराम हो जाए। और जितना हमारी बुद्धि उपराम होने लगेगी तो वही हमें इस अनेक प्रकार के जो नीचे के संस्कार है उससे सहज ही डिटैच कर देंगे, न्यारा कर देंगे। इसलिए बाबा कहे ये उपरामता बच्चों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। साथ ही साथ उपराम अगर मैं अकेली हूं वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हम संगठित हो जाते हैं, संगठन की शक्ति में, इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जितना आप संगठित होकर के एक ही दृढ़ संकल्प के अंदर स्थित होंगे वो बहुत कुछ परिवर्तन हमारे अपने अंदर भी ले आएगा। तो जिस तरह से अभ्यास बताते हैं कि भाई एक ही जगह पर एक ही समय पर एक ही संकल्प लेकर के जब हम बैठते हैं, और वो भी अगर संगठित रूप में बैठना, जैसे एक लकड़ी जलाओ और 10 लकड़ी साथ में जलाओ तो उसकी जो अग्नि होंगी वो तो बहुत तेज काम करेगी। तो संगठित रूप में भी एक दूसरे की हमें मदद मिल जाती है, एक दूसरे का सहयोग मिल जाता है। जैसे कहा जाता है कि राजा के लिए हमेशा किला होता है, कोठड़ी नहीं होती है, किला होता है। हम सभी भी भविष्य के राज्य अधिकारी बनने वाले, तो बाबा कहे तुम बच्चों का भी किला है, तो ये संगठन का किला है, संगठन का किला जिसमें हम अपने आप को सदा सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए ये किले के अंदर अपने आप को रखना है और सब मिल करके भले कहां भी हो, अपने अपने सेंटरों पर हो, लेकिन फिर भी जहां पर हम ये महसूस करें और संगठित रूप में बैठ करके एक ही दृढ़ संकल्प के साथ जब ये योग की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो नेचुरल है कि परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत फास्ट, तीव्र गति से होने लगती है। क्योंकि एक लकड़ी, जैसे बिरबल की खिचड़ी में एक एक लकड़ी अगर तिनका जलाते रहे तो खिचड़ी पकने वाली नहीं है, उसके लिए तो बहुत तेज आग चाहिए, तब वो जाकर के पकेगी। तो इसी तरह कई संस्कार ऐसे भी होते हैं कि हम अपने आप में खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं, उसको परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस तरह संगठित रूप में सभी मिलकर के एक ही संकल्प के साथ जब बैठते हैं तो फिर परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत फास्ट अंदर से शुरू होती है। और इसका फायदा एक को नहीं
हर एक को प्राप्त हो जाता है। और बाबा भी हम बच्चों को ये संगठन की शक्ति को, ये संगठन का बल अपने अंदर इकट्ठा करने के लिए कहते हैं कि जब ऐसे संगठन में बैठो, तो संगठन में जब बैठते हैं तो नेचुरल है वो बहुत परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। तो ये ज्वाला स्वरूप स्थिति जितनी हमारी होगी उतना ही सहज होगा, और उसमें विशेष ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए निराकारी स्थिति का अभ्यास हमें बहुत मदद करता है। निराकारी स्थिति का अभ्यास करने के लिए निरसंकल्प और निर्विकल्प होना आवश्यक है। विकल्प तो हो ही नहीं, लेकिन कोई शुद्ध संकल्प, सेवा का संकल्प भी अंदर में न आए, ऐसा बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि ऐसा निरसंकल्प निर्विकल्प स्थिति हमारी बने, जिसको कहे कि एकदम मन शांत, कोई संकल्प विकल्प नहीं, जैसे बीज अपने पोटेंशियल में, फुल पोटेंशियल में बैठा हुआ है परमधाम के अंदर बाबा के सानिध्य में, और बाबा की वो रेडिएशन कंटिन्यू मुझे मिल रही है, और जैसे अंदर से आत्मा एकदम तैयार होती जा रही है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आने लगती है, ये अंदर की फीलिंग हो, तो उसको कहेंगे कि हाँ, परिवर्तन, आत्मा अपने जो ओरिजिनल स्वरूप है उस ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। जो ओरिजिनल संस्कार है हमारे, उस ओरिजिनल संस्कार में हम अपने आप को ले आ सकते हैं। तो ये बाबा अभी हम बच्चों से पुरुषार्थ चाहते हैं कि ऐसा हम अपने अंदर पुरुषार्थ करें ज्वाला स्वरूप स्थिति का। और ऐसी ज्वाला जब प्रज्वलित होगी तो कोई भी संस्कार, इस जन्म का क्या कोई भी जन्म का, कई हिसाब किताब या कई कर्म विकर्म पाप कर्म अनेक जो हुए हैं, वो भी सहज स्वाभाविक रीति से परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न भी पूछो। हाँ, अभी बहने आप हाथ खड़ा करेंगे जिन्हें जो भी प्रश्न हो। केशव भाई सुख शांति भवन से समर्पित भाई है, केशव भाई सुख शांति भवन। अच्छा, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तो हाँ, तो बहुत काल का जो पुरुषार्थ, हम थोड़े समय में बहुत काल का पुरुषार्थ कैसे करें, उसके लिए क्या विधि है, किन बातों पर अटेंशन रखना है और क्या पुरुषार्थ करना है। और दूसरा, हमारे ये जो स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, जो लाइट का शरीर है, उसको कैसे एक्टिव करें और उसके द्वारा हम कैसे फील करें। नहीं, एक्टिव, सूक्ष्म शरीर को एक्टिव करना, एक्टिव माने लाइट का जो शरीर उसको एक्टिव करना, माने उसको डेवलपमेंट कैसे करना, जागृत करना, तो उसको उसके द्वारा हम कैसे बेहद की सेवा करनी है। ये दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न जो था कि कैसे हम बहुत काल का अभ्यास करें, तो जैसे अभी विधि बताई कि जो बाबा ने हम बच्चों को ये 24 बार जो कहा है, उसको अटेंशन में लाते हुए बार बार हर घंटे पर जैसे अटेंशन में ला करके 1 सेकंड में वो निराकारी स्थिति, फिर 1 सेकंड में आकारी स्थिति, ऐसे हम ये अभ्यास करते जाए, तो क्या होगा कि जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो कब धीरे 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 करते करते वो बहुत काल का इसीलिए कहा मैंने कि जो बाबा हमेशा बहुत काल कहता है, तो बहुत काल सालों का मतलब नहीं है, लेकिन बहुत काल का भाव ही यह है कि बहुत काल मतलब जितना लंबा समय तक हम स्थिति में रह सकते। जैसे आपने जगदीश भाई का एक क्लास सुना होगा, उसमें जगदीश भाई ने इस बात को स्पष्ट किया था कि कई बार कई लोग पूछते हैं कि योग की गहराई क्या है, योग की गहराई का अनुभव कैसे करें। तो जगदीश भाई ने उसमें कहा था कि योग की खाली गहराई नहीं होती है, गहराई का अनुभव करने के लिए लंबाई और चौड़ाई भी बहुत आवश्यक है।
और ऊंचाई भी बहुत जरूरी है। तो लंबाई बताई थी कि कितना लंबे समय तक हम एक स्थिति में रह सकते हैं, ये अपने आप के अंदर चेक करना है। और चौड़ाई जो बताई कि कितने संबंधों से, हर प्रकार के संबंधों की हम अनुभूति करें, ये चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई माना उस ऊंची स्थिति में हम कितना समय रह सकते हैं, तब उस योग की गहराई को वास्तविक रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। तो लंबाई माना ही कितना लंबे समय तक एक स्थिति में स्थित रहना। और उसके लिए आवश्यकता है कि जो बाबा ने हमें अभ्यास बताए हैं, उस अभ्यास को निरंतर हम अपने अंदर लाते रहे, उसके ऊपर अटेंशन रखते हुए उस पर पुरुषार्थ करते रहे। या तीसरी विधि जो है, संगठित रूप में जब आप बैठते हैं तो उसी समय एक ही संकल्प सबको दे देवे, तो एक संकल्प में जैसे आधा घंटा हम सबको बैठना है और इस संकल्प के अंदर ही हमें अपने आप को ले चलना है। तो क्या होगा कि अगर मान लो कि मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है, इतना लंबे समय तक की नहीं है, लेकिन जब संगठित रूप में हम बैठते तो एक दूसरे का सहयोग हमें प्राप्त हो जाता है, वो वाइब्रेशन का सहयोग मिल जाता है। तो अगर मेरा टूटा भी तो वापस सहजता से जोड़ देंगे। लेकिन वास्तव में लंबे समय का अभ्यास, बहुत काल का जो अभ्यास की बात है, वो टूटना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे कहा, कोई भी रस्सी हो टूटे और फिर उसको गांठ मारो और इस तरह से फिर जोड़ो और फिर टूटे, फिर उसको जोड़ो, तो गांठ 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 वाली यादें हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास माना इस तरह से हम विकसित करें कि वो बार बार टूटने वाली याद न हो। उसके लिए एक तो अटेंशन, दूसरा बाबा के साथ कितनी हमारी प्रीत हो, और वो प्रीत ही हमें उस याद के स्थिति में सहजता से जोड़े रखती है। तो बाबा के सिवाय मुझे और किसी से प्रीत नहीं। वो प्रीत बुद्धि जितने हम बनते जाएंगे तो प्रीत बुद्धि हमें हमेशा विजयी बना देगी सहजता से, है ना। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, दूसरा सवाल क्या कहा? सूक्ष्म शरीर को कैसे सूक्ष्म एक्टिवेट शरीर, करें? हाँ, सूक्ष्म शरीर का हम कैसे अनुभव करें। तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने के लिए जो आकारी स्थिति में बाबा ने कहा कि आकारी स्थिति में जाने का अभ्यास, तो आकारी स्थिति में कैसे जाएंगे? आकारी स्थिति में जाने के लिए तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जाना पड़ता है। तो जब हम बैठते हैं तो हर इंसान के इस स्थूल शरीर के अंदर एक अंतवाहक शरीर होता है, एक लाइट की छाया वाला शरीर होता है, जिसको दुनिया में लोग अगर शरीर छोड़ देते हैं तो वो छाया जो घूमती है, तो वो है अंतवाहक शरीर। लेकिन वो अंतवाहक शरीर जब हम सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं तो सूक्ष्म वतन में हम सबका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस होता है। तो ये अंतवाहक शरीर उस फरिश्ते स्वरूप के ड्रेस को धारण करती है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा जब हम बच्चों को देखते हैं तो बाबा को इतनी खुशी होती है कि मेरे एक एक बच्चे विशेष रत्न है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो क्यों बाबा को खुशी होती है, जबकि हम सभी जानते हैं कि हम सबके अंदर बहुत सारी कमी कमजोरी है, फिर भी बाबा ऐसे बच्चों को भी देख करके इतने खुश होते हैं। तो उसका कारण यह है कि बाबा ये स्वरूप नहीं देखता है। बाबा वो सूक्ष्म वतन का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप देखता है। इसीलिए बाबा को खुशी होती है और इसीलिए बाबा उसी स्वरूप को देखते हुए हर बच्चे को संबोधित करते हैं। तो बाबा कभी भी हमारा ये इम्परफेक्ट फॉर्म नहीं देखता है, कमी कमजोरी वाला स्वरूप नहीं देखता है, और सूक्ष्म वतन में जो हमारा वो परफेक्शन वाला स्वरूप है उसी को बाबा देखता है और उसी को देखते हुए बाबा संबोधित करता है। तो हमें भी बार बार उस अव्यक्त स्वरूप में अपने आप को, वो संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में अपने आप को ले जाने का अभ्यास करना है। और उसका माध्यम यही है, ये अंतवाहक शरीर और संकल्प की शक्ति।
ये दो माध्यम है जिसके माध्यम से आप संकल्प करो, और संकल्प करते ही ये अंतवाहक शरीर जाकर के उस शरीर के अंदर समा जाता है। ओके, और कोई बहनों को प्रश्न हो जो अपना हाथ खड़ा करे, किसी को प्रश्न पूछना हो? बहने आप बोलिए, पूछना है कोई प्रश्न? कोई बहनें हाथ नहीं उठा रही है, सभी प्रश्न के जवाब मिल गए क्लास में से? सभी संतुष्ट हो तो सभी हाथ ही भरपूर लाइए। है, सभी संतुष्ट है। सभी भरपूर है, संतुष्ट है। वीरबाला बहन को पूछना है, कहाँ है? ઓમ શાંતિ. हाँ, ઉષાબેન, તમારું ઓમ રોજ શાંતિ. પ્રવચન સાંભળીએ છીએ ગીતાનું. અને હા. થોડા સમય પહેલા મારી બેન પાસેથી મેં સાંભળ્યું હતું કે તમે આત્મા શરીર છોડીને જાય છે ત્યારે કઈ રીતે પોતાનું પાર્ટ એ પસંદ કરે છે અને પોતાના હા. હિસાબ કિતાબ અનુસાર કઈ રીતે પોતાની જગ્યાએ જાય છે બાબા પાસેથી લાઈટ લઈને. તો એ માટે થોડું સમજવું હતું. हाँ, એટલે लाइट के शरीर के माध्यम से हम बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो लाइट के शरीर के माध्यम से हम बाबा के पास जाते हैं, और बाबा के पास जाने के बाद जैसे बाबा हमें खूब खूब प्रेम देता है, खूब खूब प्यार में, प्यार के सागर में या प्यार के फुहारे में जैसे नहा रही होती है आत्मा, और जब नहा रही होती है तो आत्मा के अंदर एक शुद्धिकरण होता है, भावनाओं का शुद्धिकरण होता है, विचारों का शुद्धिकरण होता है, संस्कारों का शुद्धिकरण नहीं होता है, लेकिन भावनाओं का शुद्धिकरण जरूर होता है। और इसीलिए जब उस प्रेम स्वरूप में जब नहा रहे होते हैं तो उस समय फिर हमारे सामने हमारे सारी जीवन चर्या सामने आती है कि हमने सारा जीवन कैसे बिताया। और आत्मा का जब स्वरूप वो उस निर्मल स्वरूप में उस वक्त होती है तो वो देखती है कि अरे ये कर्म मैंने किया, ऐसे कर्म मैंने किए, ऐसा ऐसा किया, तो उस समय उसको पश्चाताप होता है, और उस समय उसके अंदर आता है कि जिस जिसके साथ मैंने गलत किया है उनको मुझे अभी ही जाकर के उसको सेटल कर देना चाहिए, मुझे इस बोझ के साथ ऊपर परमात्मा के पास नहीं जाना है। तो इसीलिए वो फिर नीचे आकर के अपने जन्म कहाँ लेना है, कौन से परिवार में लेना है, कितना समय उसको चाहिए, वो सारे हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए वो सब कुछ वो खुद ही डिसाइड करती है, और डिसाइड करने के बाद वो फिर उस देह के अंदर प्रवेश करती है। तो इसलिए अक्सर जो लोग मान्यता रखते हैं कि भगवान हमें ऐसे घर में जन्म देता है, भगवान ने हमारे लिए ये घर क्यों दिया, बाबा कहते मैं कभी किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करता। देखो ये बात गीता में भी बहुत स्पष्ट रीति से कही है कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने जाते हैं, और उस समय भगवान ने दुर्योधन से कहा कि देखो इस युद्ध में मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। माना बहुत स्पष्ट उसमें ये कह दिया कि जीवन का संघर्ष तुम्हारा अपना है, और इसलिए इस जीवन के संघर्ष में मैं बीच में नहीं आऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, माना तेरे बदले मैं युद्ध करूं ये मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात ये भी कहा कि भाई इस युद्ध के अंदर मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साथी बनके, यानी तुम मुझे अगर साथी बनाता हो तो मैं साथी जरूर बन जाऊंगा और तुम्हें गाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं तेरे लिए तेरे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता।
बहुत स्पष्ट कह दिया। तो इसीलिए जो जन्म हम अपने लिए चुनते हैं वो भी हम अपने लिए चुनते हैं, अपने कर्मों को देखते हुए, क्योंकि उस समय आत्मा इतनी उस परमात्मा प्रेम में, जैसे इतनी भावनाएं उसकी शुद्ध हो गई होती है कि जो अपने कर्म की कहानी वो देखती है तो उसको खुद को ही अंदर में आता है, ये कैसे कर्म मैंने किए, मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए थे। और इसीलिए वो नीचे आकर के अपने जन्म को भी खुद चुनती है, किस तरीके से जन्म होना चाहिए, किस विधि से उसका जन्म होना चाहिए, कितना आयुष्य उसको चाहिए उस हिसाब किताब को चुकतू करने, ये सब कुछ वो खुद फाइनल करती है। क्योंकि बाबा हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करेगा, नहीं तो कोई ना कोई दिन भी आत्माएं भगवान को ही उलाहना देने लगेगी कि भगवान आपने मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया था। तो बाबा कहे मैं तो किसी को ऐसा जन्म देता ही नहीं, इसलिए। ओके, थैंक यू। और किसी बहनों को कुछ पूछना है? संध्या बहन नारोल, हाँ बोलो बोलो, प्रश्न पूछो। हाँ, ओम शांति। अच्छा, मतलब कई बार हम ये देखते हैं कि कई आत्मा ऐसी होती है जो मतलब गलत कर्म करते हैं, उनको मतलब रियलाइज भी होता है, फीलिंग भी होता है, फिर भी वो बार बार मतलब ऐसे कुछ गलत कर्म कर देते हैं। तो कई बार बाबा ने तो ज्ञान दिया है कि मतलब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन हम माने कि हिसाब कैसे पता चलेगा कि ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है या बन रहा है? देखो ऐसा है कि मेजॉरिटी जो है इस जन्म में हमारा हिसाब किताब चुकतू ही होता है, हमारा बनता तो कम ही है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर कोई कर्मों अनुसार बनाता है तो बनाने के बाद उसको भारीपन जरूर महसूस होगा, वो हल्कापन महसूस नहीं करेंगे। और चुकतू हुआ तो हमारे संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, चलो चुकतू हुआ, पूरा हुआ करके एकदम जैसे हल्के हो जाएंगे, झटक देंगे जैसे उस बात को। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अक्सर अधिकतर इस जन्म में जो कुछ होता है लास्ट जन्म होने के कारण मेजॉरिटी चुकतू होता है, लेकिन कभी कभी कोई पूर्व संस्कारों के वश हो जाते हैं, अधीनता हो जाती है, तो फिर वहां वो बनाते हैं। अब जो आपने कहा कि भाई पुराने संस्कार रियलाइज करते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके वश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, उसको परिवर्तन करने की ताकत नहीं, इसलिए बार बार उस संस्कार के वश हो जाते। तो जब वश हो जाते, अधीनता आ जाती है, मानव बनाता भी है, लेकिन जैसे दूसरों के साथ हमारा मेजॉरिटी जो होता है वो अक्सर चुकतू होने का होता है। लेकिन अगर उसके प्रति भी अगर हमने संकल्प चलाए कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, क्यों, अरे हो गया ना, पूरा हुआ हिसाब किताब, फुल स्टॉप लगाओ, बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। तो जब हमारा कोई भी ऐसा होगा, बिंदी लग जाए तो समझ लेना चुकतू हो गया। अगर बिंदी नहीं लगती है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन तो हम उस क्वेश्चन से हम नए बना रहे, वो चुकतू हुआ लेकिन क्वेश्चन कर करके जैसे नए क्रिएट भी कर रहे हैं। इसलिए बाबा बिंदी लगाने के लिए कहता है। अच्छा, और कोई बहनों को प्रश्न है? हाथ हिलाइए अगर प्रश्न हो तो। अच्छा, तपस्विनी सेक्टर 2 तपस्विनी, हाँ बोलो। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ। मेरा प्रश्न है कि दीदी कोई बाबा का बच्चा हो और वही बहुत पक्का ज्ञानी योगी हो, कुमार हो, और वही अगर उसके जीवन में सुसाइड करता है तो क्या उसको, चलो ये आत्मघात तो महापाप है, वो तो बाबा ने बताया है मुरली में, पर क्या उसको दूसरा शरीर मिल सकता है या क्या होता है दीदी उस आत्मा का? शरीर अगर वैसे तो मिलता नहीं है, क्योंकि समय से पहले उसने अपने आप को खत्म किया, तो कुछ समय तो उसको भटकना ही पड़ेगा जब तक उसकी वो आयुष्य कंप्लीट हो। एकदम से तुरंत तो नहीं मिलता है।
और उसकी पीड़ा उसको ज्यादा महसूस होती है। क्योंकि अगर मान लो कि उसी समय के दौरान जब तक उसका वो आयुष्य पूरा हो और उसका नया शरीर तैयार हो, तब तक का जो समय होता है, उस समय में अगर कोई मान लो तांत्रिक ने उसको वश कर लिया और वश करके उससे बुरा काम कराना शुरू किया, तो उसके जैसी पीड़ा पाप कर्म और नहीं होता है। क्योंकि वो आत्मा की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी परवश है तो उसको बहुत कुछ वो करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहता है, तो उसके जैसी सजा और कोई नहीं। ये बहुत बड़ी सजा है उसके लिए, क्योंकि उसके बाद तो उसका समय पीरियड पूरा हो जाने के बाद भी उसको शरीर नहीं मिलेगा, जब तक उससे चुंगल से वो छूट नहीं सकते। इसलिए ये बहुत, इसलिए बाबा भी कहते हैं जीवघात महापाप है। और उसमें फिर भगवान भी क्यों कुछ नहीं, क्योंकि भटकती आत्माएं भगवान को याद नहीं कर सकती है। अच्छा, ओके। और कोई बहने, कोई बहनों का है प्रश्न? तो अभी हम यहाँ पूरा करें। ओम शांति पूरा करें। सभी हाथ हिलाएंगे, भाई हाथ हिलाएंगे सभी। तो अभी हम पूरे मणिनगर सब जोन की ओर से उषा दीदी का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से आभार आप सबका। आपने बहुत ही ज्वालामुखी योग के माध्यम से संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें उसके बारे 5 स्टेप्स से आपने हमें समझाया। बहुत बहुत आभार। और इसी पुरुषार्थ से हम बहनों को भी तीव्रता आएगी। और विशेष नेहा बहन की ओर से और सभी बहनों की ओर से पुनः दीदी आपका आभार आभार आभार। नहीं, बहुत बहुत थैंक्स नेहा दीदी आपको और सभी सेंटर्स की सभी बहनों को, सुख शांति के सभी बहनों को, अमर बहन, नंदिनी बहन, नंदा बहन और सभी बहने भाई तथा लोटस के सभी भाई बहने जो दिखाई दे रहे हैं, सभी साथ में बैठे हैं। और जो भी कनेक्टेड सेंटर्स है, हर एक सेंटर्स की बहनें सब दिखाई दे रही है। तो इसीलिए आप सभी बहनों को बहुत 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 थैंक्स और बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। और बहुत अच्छा लगा आज एक बहुत सुंदर आप सबसे बात करके। और यही मैं ये करूंगी कि भाई आप सभी नेचुरल है कि अपने आप को भी संगठित रूप में इस पुरुषार्थ में, जैसे अभी संगठित रूप में क्लास आदि कर रहे हैं, वैसे संगठित रूप में इस तरह का पावरफुल योग अभ्यास भी जरूर करें। अच्छा, थैंक यू। श्योर हम सभी करेंगे दीदी। एक फ्लाइट मोड हमें मिल गया है आपके क्लास से, तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू बाबा और थैंक यू आपको। और बहनें कंटिन्यू रखेंगे। उषा बहन अभी लिए होंगे, आप सभी से बात करनी है। थैंक यू दीदी। ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति।